हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बताने वाले हैं कि जो आपको KGU नर्सिंग ऑफिसर्स के ऑनलाइन फॉर्म में जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी को कन्फ्यूज़न है कि हम कैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, कौन सी सिटी को चूज़ करें, कौन सी कैटेगरी से हम फॉर्म को फिलअप करें, तो हर एक जानकारी और हर एक स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर्म के हर एक पेज को मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से कॉलम में आपको क्या करना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, ऐसा का पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करना है। आपके सारे सवालों के जवाब के सारे आंसर यहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो गया है। तो आपके सारे सवालों के और सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ना करिएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो डेस्कटॉप साइट है वो भी यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो आपको क्या है, विजुअल ही नहीं होता है। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप इसका फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो आप कंप्यूटर लेपी या फिर किसी और से फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हो। किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवा सकता है। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप हमें फॉर्म फिलअप करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है, ओनली मैसेज करना है, नो कॉल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे फॉर्म की ओर। ठीक है, कि हर एक स्टेप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका फॉर्म ओपन कर लेते हो, यदि आपने पहली बार इसका फॉर्म ओपन किया है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या है कि कैंडिडेट लॉगिन आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन आईडी पे क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा जूम करेंगे ठीक है, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। हाँ, सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट टाइप में देखना है कि डायरेक्ट है या बैकलॉग है। ठीक है, तो मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि हैं वो डायरेक्ट ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पे वही नेम लिखिएगा जो आपकी मार्कशीट में हुबहू हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम नेशनलिटी का। ठीक है, नेशनलिटी में क्या डालना है स्टूडेंट, तो नेशनलिटी का यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको इंडियन डालना है या इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपके सामने एक आईडी आधार कार्ड के लिए एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका वैलिड आईडी आधार नंबर यहाँ पे डालना है, 2 बार चेक करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग पुटअप नहीं करना है, क्योंकि हर एक डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, यदि मेल फीमेल हो तो वो यहाँ पे आप अपना पुटअप कर दीजिएगा। आप सबसे वाली बात, यहाँ पे बच्चों के हमेशा ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम कौन सी कैटेगरी से फॉर्म को डालें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप किसी भी कैटेगरी से अपना फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक जैसे मैं बताऊँ, ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी से ही फॉर्म डाल सकता है, और एससी कैंडिडेट है तो एससी कैटेगरी से भी फॉर्म डाल सकता है। इवन एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है तो वो भी इस एसटी कैटेगरीज के से भी अपना फॉर्म यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जनरल से ही यहाँ पे फॉर्म डालो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, फिर अप्लाइंग के कास्ट पे करना है, ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, आपको यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ही आता है कि रेवेन्यू करके एक अथॉरिटी होता है कि जो आपके तहसील ब्लॉक वगैरह में से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, तो मेक श्योर वही वाला आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करें। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करें, क्योंकि पुराने
पुराने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने जाओगे तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो यहाँ पे एक नंबर दिया रहता है, ऑडिटिंग नंबर होता है, वो यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बताना है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट पे ही सारा लिखा हुआ है। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। मेक श्योर डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन करिएगा जो आपके आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट में होगा, ठीक है। आगे हमें डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एक प्रूफ भी मांगा है, तो फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आर यू एक सर्विसमैन, तो यदि आप एक सर्विसमैन हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, यदि कोई बंदे हैं जो हमेशा ही सबको एक कन्फ्यूजन रहता है, यदि कोई जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी स्टेट या संविदा बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, अपने यहाँ पे इसमें यस करना है, ठीक है। यस करना है क्योंकि यदि आप फिर बाद में एनओसी के लिए जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी कभी आप ये फॉर्म फिलअप करो तो यदि आप स्टेट में भी वर्किंग कर रहे हो, किसी भी स्टेट में हो, तो आपको यस पे ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, यदि आप प्राइवेट वाले हो तो आपको किसी भी प्रकार का यस नहीं करना है। ये ओनली गवर्नमेंट वालों के लिए है कि आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फ़ोटो देखना है, ठीक है। एप्लीकेंट फ़ोटो में ध्यान रखना है कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ 150 होना चाहिए और उसका हाइट होता है 200 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ फाइल करके और फ़ोटो को पहले ही बना लेना आप, ठीक है। फिर चूज़ फाइल करके यहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर सेम ही क्राइटेरिया आपका सिग्नेचर के लिए आता है, ठीक है। तो सिग्नेचर भी वैसा ही सेम यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाता है, सेव योर डाटा, ठीक है। सेव योर डाटा करके एक विंडो ओपन आके आ जाएगा, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो फर्स्ट पेज है वो कम्प्लीटली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना है कि जो आपको कॉन्शियसली होकर फॉर्म को फिलअप करना है। यदि रॉन्ग डिटेल डाल दोगे तो आगे चल के आपको एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है या फिर आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके लिए इशू क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे जैसा साइड में दिखा रहा होगा, ठीक है, आपको एडिशनल क्या लिखा है, एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। तो एडिशनल डिटेल्स पे चलते हैं, ठीक है। एडिशनल डिटेल में आपके लिए क्या मांगा है, तो एडिशनल डिटेल में जैसे ही आप पूछते हो तो आपके सामने आपके फादर्स नेम पूछा जाएगा। तो आपका फादर्स नेम आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है, और मदर्स नेम लिखना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस दिखना है, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड देन पुट द मैरिड, इफ़ यू आर द अनमेरिड देन पुट द अनमेरिड, ठीक है। बात करेंगे हम इसके बाद सिटी प्रेफरेंस, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट से रहता है हमेशा कि सिटी कौन सा मिलेगा, ठीक है। यदि आप एमपी से बिलोंग कर रहे हो स्टूडेंट्स तो एमपी में आपको तीन ही सेंटर देखने को मिलेंगे। आपको इंदौर देखने को मिलेगा, आपको इंदौर देखने को मिलेगा और भोपाल देखने को मिलेगा और ग्वालियर देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपी की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर एक स्टेट में आपको हर एक 3 सेंटर देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके स्टेट में ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम आपके परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस पे ऐसा है, ठीक है, स्टेट में आप चाहे कर सकते हो कि अलग अलग स्टेट भी चूज़ कर सकते हो। आप इसमें एमपी में राजस्थान कर सकते, एमपी में भोपाल कर सकते हो, फिर छत्तीसगढ़ यूज़ कर सकते हो, फिर राजस्थान भी यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग डिफरेंट कर सकते हो, जिसको जहाँ से सूटेबल होता है वो वहाँ से कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम किसका बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम बात करेंगे किसका, परमानेंट एड्रेस का, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में आपके पास जो आधार कार्ड में एड्रेस है और जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपका सिटी डालिएगा, स्टेट डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, ठीक है, और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, सेव जैसे ग्रीन कलर में दिखा रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है सेव एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एडिशनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपके सामने एक विंडो ऊपर होकर आ जाएगा और एक विंडो में एक मैसेज आपके सामने देगा कि योर डाटा विल बी सेव्ड, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, एडिशनल के बाद हो गया हमारा एजुकेशन डिटेल, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम यदि सीबीएसई वाले हैं या एमपी बोर्ड वाले हैं तो कैसे यहाँ पे एजुकेशन को मेंशन करें। ठीक है, सबसे पहले वाले बात करूँ सीबीई की, ठीक है, सीबीएसई का बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपके स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, दोनों ही चीज़ मेंशन करना है क्योंकि गलती नहीं करना है। यदि स्कूल का नाम पूछा है और साथ में एड्रेस पूछा है तो आप सभी का क्या है कि आप एड्रेस और भी दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, नेम ऑफ द बोर्ड डालिएगा, किसी का एमपी बोर्ड होगा, किसी का यूपी बोर्ड होगा, किसी का सीएसबी सीबीएसई होगा। ठीक है, तो वो अच्छे से मेंशन करिएगा। ठीक है, अब मेजॉरिटी यहाँ पे क्या करिएगा, ऑल सब्जेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। अब आती है प्रॉब्लम यहाँ पे, जो भी ग्रेड वाले बच्चे हैं, जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, वो अपना यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर दीजिएगा, कितना ग्रेड था और कितने में से कितना आपने टोटल गेन किया और आपका परसेंटेज कितना था। और लास्ट में फिर क्या जाएगा, आपको आपका ईयर ऑफ द पासिंग मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर यदि आप एमपी या फिर यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे कितना लिया है, जैसे मान लो 300 है, किस में से 600 में से। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल के यहाँ डाल दीजिएगा और यहाँ पे ईयर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 10th का मार्कशीट का यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। फिर बात करूँगा मैं किसका, 12th का। ठीक है, तो 12th में भी सेम क्राइटेरिया, स्कूल का नाम लिखना है विथ एड्रेस और यूनिवर्सिटी आपको मेंशन करना है, या फिर आप एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट लिखना है, बायोलॉजी है कि क्या है, फिर आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है और फिर आप कितने में से किया है, और देन परसेंटेज लिखना है, और देन लास्ट में ईयर ऑफ द पासिंग आपको लिखना है। ठीक है, अब फिर बात आती है जेएनएम, और जेएनएम वाले बच्चे कैसे यहाँ पे पुटअप करें। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जेएनएम का कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा एंट्री करना है। जेएनएम जनरल मिडवाइफरी एंड नर्सिंग लिखिएगा, आपके कॉलेज का नाम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, जैसे बीएससी किसी कैंडिडेट ने करके रखा है तो अब उसके लिए बीएससी टोटली इसे डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अपने स्कूल का नाम, सॉरी अपने कॉलेज का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना है, मतलब कहाँ से आपका यूनिवर्सिटी लगा था। सब्जेक्ट लिखना है, ऑल जनरल सब्जेक्ट इन नर्सिंग कर दीजिएगा। फिर टोटल ईयर में कितना आपका मार्क्स रहा है, यदि आप बीएससी कैंडिडेट है तो 4 साल का मार्क्स आपको टोटल करना है। ठीक है, फिर टोटल करिएगा यहाँ, फिर 2800 से क्या करिएगा, उसको डिवाइडेड कर दीजिएगा, बिल योर परसेंटेज विल बी गेट। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज ले सकते हो, और फिर लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ईयर ऑफ द पासिंग। ठीक है, तो जो इस ईयर में आपने पास किया है वो पासिंग ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बात आती है यदि जेएनएम कैंडिडेट है तो उसको जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग यहाँ लिखना है। फिर सेम क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, ईयर ऑफ द पासिंग, 3 साल का मार्कशीट का कितना नंबर आपका आया है वो लिखना है, और फिर आपको 1500 से या 1600 से इसको डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे यदि पीबीएससी कैंडिडेट है तो पीबीएससी जो कैंडिडेट है स्टूडेंट्स, उनको भी यहाँ पे पीबीएससी नर्सिंग लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेंशन करना है, ईयर मेंशन करना है, फिर नेम कितना, दोनों ईयर्स में कितना मार्क्स गेन किया है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप मेंशन कर दिएगा। फिर जाके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक बार रीचेकिंग करना है। ठीक है, रीचेकिंग इसलिए करना है कि कोई भी फर्दर मिस्टेक ना होना चाहिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपसे सेम चीज़ें मेंशन की जाएगी, और सेम चीज़ें के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जो ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, जो डिटेल्स आपने इस समय यहाँ पे पुटअप की है, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे चेक की जाएगी। ठीक है, हर एक डिटेल क्या होगी, चेक होगी आपकी। तो मेक श्योर जब भी आप डॉक्यूमेंट्स के और अपना डिटेल्स पुट करें तो 1 से 2 बार ज़रूर देखें। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन बताना है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मोस्टली होता है AI करके और DII करके होता है। ठीक है, यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपका अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको सेव एंड द नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस में क्या है कि यदि जेएनएम कैंडिडेट है तो आपको एक्सपीरियंस का नीड लगेगा, और मिनिमम से मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को चाहिए है। पोस्ट यहाँ पे मेंशन करना है, हॉस्पिटल का नाम लिखना है, कौन सी डेट से लेके तो कौन सी डेट तक आपने किस हॉस्पिटल में वर्क किया है वो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 साल वहाँ पे काम किया होता है, 1 साल अदर हॉस्पिटल में काम किया होता है, तो वो यहाँ पे अपना कॉलम 8 करके, यहाँ पे जो कॉलम 8 करके ऑप्शन है ऐसे मेंशन करके अपना डिटेल्स यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, सेव वर्क एक्सपीरियंस डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस वर्क पे हम डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका डॉक्यूमेंट्स आपका ओनली PDF फॉर्मेट में होगा। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को आप PDF फॉर्म में डाल लीजिएगा, ठीक है। PDF फॉर्म आप अपने गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है। कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको गूगल पे डाउनलोड करिएगा, अपलोड करिएगा और वहाँ से PDF बना लीजिएगा, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत इजी हो गई हैं, ठीक है। कैसे भी करके आप ऑनलाइन भी अपना डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को PDF में अपलोड कर लीजिएगा, 10th का मार्कशीट करिएगा, पहले चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा, फिर देन अपलोड पे करिएगा, ठीक है। यदि आपने चूज़ फाइल पे क्लिक कर दिया तो फिर अपलोड में यदि क्लिक नहीं किया तो योर डॉक्यूमेंट्स विल बी नॉट अपलोडेड इन दिस क्राइटेरिया, ठीक है। फिर आपके बाद यहाँ पे आप इसको व्यू करके देख सकते हो, ठीक है। फिर बात करेंगे हम डिप्लोमा नर्सिंग, BSc पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, केस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपके पास जो PDF का साइज़ होगा वो 200 KB से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर जब भी आप 50 KB या 60 KB में यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स पुटअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान के बता के चलता हूँ, यदि आपके पास BSc है तो BSc में आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन अपलोड कर सकते हो, अपना डिग्री अपलोड कर सकते हो, दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि 1 से लेकर 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का मार्कशीट, BSc डिग्री कर दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो तीनों ही ऐसे वैलिड प्रूफ टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और यदि GNM कैंडिडेट है स्टूडेंट तो आपके पास एक डिप्लोमा और एक रजिस्ट्रेशन आता है, तो दोनों ही यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया था PDF फॉर्म में देना है आपको यहाँ पे, और वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। बनवा के यदि लगा दोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, आपको यहाँ पे आपका सैलरी स्लिप दिखाना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हम बनवा के दे दें, तो मैं उनको पहले ही मना कर देता हूँ कि जब कभी भी आप ऐसा करोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। दे आस्क फॉर सैलरी स्लिप, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसे इलीगल काम नहीं करना है, आपको वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, ताकि आपसे यदि कोई पूछता है तो आप उसका उसका सैलरी स्लिप भी दे सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है ये किसके लिए मैंडेटरी है, जैसे मैं बताऊँ आपको, GNM कैंडिडेट है, जिन लोगों ने किसी एक्सपीरियंस या किसी हॉस्पिटल में काम किया है, तो वहाँ से आपको एक रिलीविंग लेटर है, या फिर आप उस कॉलेज के या उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लेटर हेड पे लिखवा के लेके आइएगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। क्योंकि वहाँ से यदि ये वाला सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। यदि NOC ही नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट होने की बात छोड़िए, आप सबमिट भी नहीं कर पाओगे। यदि आप GNM में और BSc कैंडिडेट हो और यदि आप एक्सपीरियंस से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी है कि आपके पास NOC होना चाहिए, ठीक है। NOC यहाँ से मिल जाएगा, जो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ से उसको NOC मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपना मार्कशीट अटैच कर सकते हो, एडिशनल पैरामीटर्स जैसे आपका क्या बोल सकते हैं कि प्रोविजनल डिग्री रजिस्ट्रेशन, ऐसा एक PDF बना के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। पर अपलोड करने का तरीका जैसा मैंने बताया कि जो आपका अपलोडिंग साइज़ होगा वो 200 KB से मोर एग्जिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं होगा और फिर परेशान होते रहेंगे, ठीक है। मोस्टली अब तक बच्चे यही गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को साइज़ को अच्छे से फॉर्मेट नहीं करते हैं और फिर हमसे बोलते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज़ देखो और उसमें डॉक्यूमेंट्स विजिबल है या नहीं है वो भी देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो KB के चक्कर में आपका अपलोडिंग जो है उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो ऐसी गलती मत करना, चाहे आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, बट डॉक्यूमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि जब आप व्यू पे क्लिक करो तो आपको सारा ही डिटेल्स विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सी डिटेल्स नहीं दिख रही है। यदि जो फॉर्म चेक करने वाली कमेटी है, ठीक है, यदि स्क्रीनिंग टाइम में उनको आपकी डिटेल्स मेंशन अच्छे से नहीं दिखा तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि आपने फॉर्म को उस टाइम अच्छे से फिलअप नहीं किया था, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद एक बार डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना, ठीक है। हो सकता है गलती हो सकती है अपलोडिंग में, तो अपलोड करने के बाद एक बार हर एक चीज़ को क्या करना है, आपको पर्सनली क्या करना है, एक बार फिर से देखना, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट्स हो जाता है यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है, टिक करना है और फिर आई अंडरस्टैंड इफ़ एनी पार्टी
पर्टिकुलर्स आर फाउंड फॉल्स एट द लेटर डेट, ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ें उन्होंने बताई हुई, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर आपके सामने आपका फोटो आ जाता है और फिर आपकी जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस प्रकार की डिटेल्स मेंशन हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की डिटेल्स मेंशन हो जाएगी, आप अच्छे से अपनी डिटेल्स देख पा रहे होंगे कैसी कैसी डिटेल्स है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। मेक पेमेंट का ऑप्शन नीचे ही दिखाई देगा। जैसे ही मेक पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपके सामने मेनी ऑफ द क्या होते हैं ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यूपीआई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे, गूगल पे या व्हाट्सएप का जो भी यूपीआई है वो अपना नंबर डालिएगा और उसको पहले वेरीफाई करिएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से आप इसको पे कर सकते हो। रिफ्रेश नहीं करना है जब तक सक्सेसफुली का आपको मैसेज या स्क्रीन पे विंडो नहीं दिखाता है, तब तक आपको इसको सक्सेसफुली पे नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका पेमेंट क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपका यहाँ पे पेमेंट स्टेटस क्या होगा, अनफेल्ड बताएगा और आपका फॉर्म भी यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से, इस तरीके से आप अपना फॉर्म को बहुत अच्छे से भर सकते हो। किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकता है और ख़ुद बैठे घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। जिन बच्चों को आ रही थी कि हम कौन सी कैटेगरी से फॉर्म डालें, जिन बच्चों को पेमेंट के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे थे उनके भी क्लियर हो गए हैं, जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में क्या डिटेल्स डालना है वो भी मैंने क्लियर कर दी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो सारी चीज़ें भी मैंने आप सभी लोगों के सामने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी ही केजीएम की जो समस्याएं थी, सारी प्रॉब्लम थी, सबका सोल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। फिर भी ना मिला हो तो फिर भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा और आपको हम बता दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन अपडेट के बारे में पता लग पाए और सभी इसका लाभ ले पाए, क्योंकि यदि आपको इस प्रकार की तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। कीप वॉचिंग अस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और वीडियो पसंद आया हो, यदि इससे आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो से आपको कितना कंट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।